परमेश्वर के नाम को महिमा हो। फिर एक बार आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन के साथ आपका सामने रहने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमें जुड़ा हुआ है उनको मैं स्वागत करता हूँ, ताकि प्रार्थना के साथ बैठे, ताकि जो समय हम बिताएंगे वो आपका जीवन का और मेरा जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और अभी जो है हमने गीत गाया, आज के दिन यहोवा ने बनाया है। जो आपका जो अब है ये आज का दिन, ये जो दिन है परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए उसमें हम आनंदित रहना है। इसलिए जो गीत हमें मुझे गीत गाकर आपने ने मदद की है, वो गीत और मेरा जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया वो भी दोनों एक साथ मिलकर है। क्योंकि ये दुनिया में हम कैसे आनंद के साथ जीवन बिता सकते हैं, यही आज का मेरा मनन का जो शीर्षक है। क्योंकि इस दुनिया में जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत दुखी से जीते हैं, पूछे आप कैसा है, चलते हैं ब्रदर, जो ऐसा है करके जीवन बिताते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे गीत में बताया कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है, आपसे बात करना चाहते हैं। आपका जीवन आज से लेकर जो साधारण जीवन नहीं, एक अलग जीवन होना जरूरी है। एक व्यक्ति मसीह में है तो नया जीवन है करके हम देखते हैं, पुराना बीत गया, सब कुछ नया बन गया है। आपके जीवन में एक समय शैतान के बंधनों में थे, उसमें से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, उजाले में लाया है और आनंद आपके जीवन में देने के लिए आपको चुनकर इस दुनिया में रखा है। इस दुनिया में हम देखने के समय लोग दुखी से और किस लिए जीते हैं, ऐसा जीते हैं, लेकिन उसमें से आपको और मुझे परमेश्वर ने एक अच्छा एक ऐसा उम्मीद दिया है कि हम प्रभु में हैं। जो प्रभु जो है सारे सृष्टि बनाया हुआ परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। इस बात को मैं आपको पहले स्मरण दिलाना चाहता हूं, ताकि आज से आप जो है दुखी जीवन नहीं बिताना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपने ही शांति मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया देती है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता हूं, अपने ही शांति में देता हूं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। ये क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पैसा वाला है, जो पढ़ा लिखा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है। जैसे कॉइन में दो साइड है, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको एक साइड में शांति दिलाना चाहता है, दूसरा तरफ से आपको जीवन आनंद का जीवन होना चाहिए। उसका आधार पर मैं आपको पहले एक वचन है, हमारा जो बहुमूल्य वचन है, जो यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 11 वचन में ऐसा लिखा है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब चेला लोग तब दुनिया में थे तो प्रभु यीशु मसीह उनको बहुत सारे बातें उनको बता रहे थे। जब अंत में जब क्रूस पर जाने के पहले यूहन्ना का सुसमाचार 13, 14, 15, 16, 17 जो अध्याय है, एक बहुमूल्य वचन है, उसमें से मैं आज आपको 15वां अध्याय का 11 वचन में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह कहता है मैं ये सब बातें मैं इसे किस लिए लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। जब हम बने रहते हैं तो जो मांगेंगे वो प्रभु यीशु मसीह देगा। ये सब बात बताने के बाद कहता है कि जो मैं ये बात इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुमसे बना रहे। हाँ, दुनिया भी बहुत सारे आनंद देती है, दुनिया में अब बहुत सारा शांति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो देता है मैं दुनिया देते वैसा नहीं देता हूं। क्योंकि दुनिया देगा और दुनिया ले जाती है, और दुनिया का जो चीज है वो निरंतर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो देता है वो निरंतर है। इसलिए पहले प्रभु यीशु मसीह अपने ही शांति आपको देना चाहते हैं। दूसरी बात वो बोलता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। ये जो बना रहे इसका मतलब है कि सारे दिन में, सभी दिन में आपका परमेश्वर का आनंद हमारा अंदर रहना है। साल में 365 डेज हमारा अंदर रहना है, महीने का 30 दिन हमारा अंदर रहना है, हफ्ते के 7 दिन ये आनंद हमारा अंदर रहना है, दिन का 24 आवर्स हमारा अंदर रहना है। ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए दिया है। इस वचन में सारे बातें लिखा गया है, और इस बात पर जब हम भरोसा रखते हैं, इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, ये आनंद हमारे अंदर बना रहता है।
और दूसरी बात ये कहता है कि ये सिर्फ थोड़ा नहीं है, पूरा है। जब हम आपके घर पे आते हैं, जब पानी पिलाते हैं तो आप क्या करते हैं, पूरा ग्लास पानी पिलाते हैं। लेकिन दूसरा कुछ चीज देता है तो कुछ थोड़ा भी दे सकता है, लेकिन पानी तो कम से कम आप पूरा देते हैं। तो वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो आनंद देता हूं, ये आनंद आपका अंदर पूरा भरपूर से आपका अंदर रहना है। यही हमारा जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में जीते हैं, उसका कुछ लोग के लिए जो भी जरूरत है वो उनके जीवन में है, फिर भी वो लोग निराश हो जाते हैं। कुछ लोगों के बीच में वो जो चीज जरूरत, कभी कभी कुछ कमियां भी होते हैं तो उसमें भी वो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो कुछ भी नहीं है फिर भी प्रभु में आनंदित होते हैं। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, दुनिया और दुनिया का चीज से बदल जाता है, वो कोई निरंतर नहीं है। थोड़ा समय के लिए, जैसे बारिश आता है जाता है, हवा आता है जाता है, जो धूप आती है जाती है, ये जो ऐसे ही बादल आती है जाती है, वैसे ही आपके जीवन के में समस्या भी आता है जाता है। इसलिए आपको एक निरंतर है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, वो आपका साथ रहने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपका जीवन में आनंद देने वाला एक परमेश्वर है। उसके ऊपर आप पूरा भरोसा रखेंगे, तब आपका जीवन में इस आनंद जो है बना रहेगा और आनंद जो है आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। दूसरे वचन में आपको ये बताना चाहते हैं, जोएल का जो पुस्तक में पहला अध्याय जो 12 वचन में ऐसा लिखा है, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है, अनार, ताड़, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। यह मैं आपको ये बताना चाहते हैं, जो इनके जीवन में जो सब कुछ जो जाने के साथ साथ उनका जो हर्ष जो है उनमें से निकल गया है। लेकिन आपका और मेरे जीवन में परमेश्वर जब हमारे अंदर रहेगा तो हमारा अंदर रहेगा तो ये जो है सुख जाता नहीं है, वो निकल जाता नहीं। और एक वचन में आपको बताना चाहते हैं कि जो अबहू का पुस्तक में जो है लिखा है कि जो कुछ जोएल का 1 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ गजाम नाम चिट्टी से बचा उसे अब अरबा नाम चिट्टी ने खा लिया, और जो कुछ अरब नाम टीटी से बचा उसे येलेक नाम चिट्टी ने खा गया, और जो कुछ येल नाम टिटी से बचा उसे हाइल नाम टिटी ने खा लिया है। यह लिखा है कि जो भी बच्चा है ये सारे चीज जो है खत्म हो गया। ये दुनिया में हम क्या देखते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा घर है, बड़ा नया गाड़ी है, हमारा बिजनेस जब अच्छा चलते रहेंगे और जो है हमारे पास अधिक पैसा जो रहेगा और हमारा बच्चा जो अच्छा डिस्टिंक्शन ले लेते हैं, ये सारे चीज होने के साथ हम बोलते हैं हम आनंदित हैं। लेकिन ये सब जो बदलने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं इससे बढ़कर हूं, जो ये लोग जो है इसका अंदर नहीं है। लेकिन अबहू कहता है कि मैं, क्योंकि जो है चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया आ जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों ना रखे और ना दानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और महान रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा आदि प्रसन्न रहूंगा करके हम पढ़ते हैं। इसमें से हम आपको ये बताना चाहते हैं, दुनिया की चीज है, हमारा घर हो, गाड़ी हो और बच्चे लोग का कुछ डिस्टिंक्शन लेते हो, नौकरी हो, पैसा हो, ये सब कुछ बदलने वाला है। ये आपके जीवन में आनंद नहीं दे सकता है। यदि ये आनंद देते हैं तो जो लोगों को हम देखते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे संपत्ति है, फिर भी वो लोग के जीवन में और चाहिए करके जाते हैं, बिना आनंद के रहते हैं। लेकिन आपका और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए जो ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
तू भी परमेश्वर है तो आपका जीवन में सब कुछ है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का शांति हमारा साथ बने रहे, और उससे परमेश्वर का जो आनंद जो है पूरा होने के लिए परमेश्वर ने लिखा है। तुम्हारा जो जब बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 20 में लिखा है कि तुम्हारा दुख आनंद से बदल जाएगा, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारा अंदर है तो हमारे जीवन में दुख जो है आनंद से बदल जाएगा। हम सब अपना जो जब संडे स्कूल बच्चों के लिए भी हम एक गीत सिखाते हैं, उसमें ऐसा है कि जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी होम, जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी होम करके छोटा बच्चों को भी हम बच्चों को भी गाते हैं। ये गाना जो है सभी भाषाओं में है। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह है उस घर जो है आनंदित का है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आनंद जो मिलता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। क्योंकि जब लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 10वें वचन में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। देखिए ये एक बात है, दुनिया की सभी किसी लोगों के लिए आनंद का नहीं है, लेकिन एक ही बात है, सारे दुनिया का लोगों के लिए आनंद है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया का सब लोग से प्रेम किया, उस प्रेम का कारण उसी ने जो इस दुनिया में आया, वो दुनिया में आया, इस बात जो है सारे दुनिया का आनंद का बात है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो आज हम इस जुम में जुड़ा हुआ लोग हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया लोग हैं, वो आनंदित जीवन बिताना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरा अंदर है, लेकिन उनके जीवन में ये आनंद नहीं है। क्योंकि उसका कारण ये है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पूरा तरीके से समर्पण नहीं करते हैं। और नहीं तो कभी कभी हम प्रभु यीशु मसीह तो अपना जीवन में हम जो आगे बढ़ाता नहीं है, इस बात का कारण हमारे जीवन में आनंद नहीं है। इसलिए आज आप सोच लिए, आपके जीवन में क्या चीज आपका अंदर से जो आपका आनंद को निकाल दिया। हो सकता है कि आपका पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या होगा, हो सकता है कि आप बच्चों के द्वारा आप आनंदित नहीं होंगे, क्योंकि वो बच्चों लोग का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, कभी कभी बच्चे लोग पढ़ते नहीं है, वो लोग मनमानी से चलते हैं, ऐसा होगा। लेकिन ये सारे बातों में, और ये भी होगा कि हम अचानक में अच्छा था लेकिन हमें कुछ बीमारी हो गया, तो अब ऐसा आपका समस्या होगा। लेकिन कभी कभी पति के लिए पति काम करते हैं, कभी नौकरी नहीं हो जाती, नहीं होने के कारण, ऐसे आपके जीवन में कुछ अलग सीक्रेट कारण का मैसेज से आपका आनंद जो है जब निकल दिया होगा। लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरे जीवन में आनंद देने के लिए आया है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब आपको प्यास लगता है तो आप तुरंत क्या करेंगे? पानी पी लेंगे। हो सकता है कि बोतल में पानी रहेगा तो बोतल में लेंगे, फ्रिज में पानी है तो फ्रिज में से लेंगे, जिस जगह पर पानी है उसका तरफ आप जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ ये आनंद आपका जीवन नहीं है, वो पाने के लिए एक ही जगह है, वो प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसके पास जाते हैं, आपके जीवन को पूरा तरीके से, अभी हम पानी पीना प्यास है तो क्या करते हैं? पानी ले लेते हैं, हम पी लेते हैं, वो पानी हमारा अंदर आ जाता है, हमारा प्यास को बुझाता है। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में मालिक बनता है, हमारे जीवन को कंट्रोल करता है, तब हमारा जो दुखी, जो हमारा समस्या का जो हाल है, ये सारा निकल कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं जो है आनंद पा सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। वो एक ही उदाहरण देता हूं, बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन जब आप प्यास लगता है पानी के पास जाते हैं, दूर कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप जाते हैं। वैसे ही आपके जीवन में समस्या, अलग अलग समस्या होगा, विभिन्न समस्या होगा, और विभिन्न समस्या में आपको छुटकारा मिलने के लिए, उसमें से तसल्ली मिलने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह।
क्योंकि वो जो है आपसे प्रेम करता है और आपको उस बात को मुफ्त में देना चाहता है, क्योंकि उसका हृदय का जो धड़कन ये है कि मेरे बच्चे इस दुनिया में जो दुख नहीं होना चाहिए, शांति पाना चाहिए, उसके साथ साथ आनंद के साथ जीवन बिताना चाहिए। इसलिए अब हम जाएंगे, उसके पास जाएंगे। हो सकता है कि दाऊद के जीवन में जब दाऊद कहता है भजन संहिता 51:12 वो कहता है कि अपने लिए हुए उदार का हर्ष मुझे फिर से दें और उदार आत्मा देखकर मुझे संभाल। ये बोलता है कि जो उधार का जो आनंद हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ समस्या के कारण आपका जो उधार का जो आनंद आप नहीं पाते होंगे। उस समय जैसे दाऊद ने अपने आप को समर्पण किया, वैसे आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, जैसे पानी पीना प्यास लगा तो पानी के पास जाकर पानी ले लेते हैं, वैसे ही आपके जीवन में आनंद नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ऐसा ऐसा है, क्या करना है, इससे मुझे छुड़ा दीजिए, मेरे का आपका जो आनंद आपने वादा किया उससे मुझे फिर से दे दीजिए। इंग्लिश में लिखा है, रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर साल्वेशन, उद्धार का जो आनंद। क्योंकि जब हम उद्धार पाते हैं, हम प्रभु में आ जाते हैं, परमेश्वर को हो जाता है, परमेश्वर का आनंद हमारा हो जाता है। समय होने के कारण हमारा ये जो आनंद है हमसे थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो इसमें कम होने के कारण आपको एक ही रास्ता है, प्रभु के पास आकर बोलना है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कम हो गया है, इसको आप जो है वापस दे दीजिए। ऐसा बोलेंगे तो आपके जीवन में वो आपको उस आनंद को पूरा देंगे। क्योंकि मैं कुछ बातों को मैं रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जो 5,000 जो भूखे थे तो 5,000 लोग को उसने खिलाया है। वो प्रभु आज आपके साथ है तो आपके जीवन को बदल सकता है। जब पतरस के जीवन में पैसा देने के लिए समस्या था तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाओ मछली को पकड़ो, उसका अंदर जो कॉइन रखा जाएगा। वो प्रभु हमारा प्रभु है। जब एक अंधे व्यक्ति था, अंधे व्यक्ति के जीवन में कोई भी उसको समय देता नहीं है, उसके पास हाथ लगाकर उसको चंगाई किया प्रभु है। कोढ़ी व्यक्ति है, कोढ़ी व्यक्ति को कोई पास नहीं जाता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर उसके कोढ़े को हाथ लगाकर चंगा किया है। और जो 12 वर्ष से जो बीमार थी, उसने एक निर्णय लिया, मैं मेरा पूरा पैसा खर्चा किया, लेकिन अंत में एक निर्णय लिया, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, मैं कम से कम उसका वस्त्र को छूऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर का संतान है। आपके जीवन में समस्या है, अलग अलग समस्या है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप में जो जुड़ा हुआ लोगों का क्या क्या समस्या है, लेकिन आपका हृदय जानने वाला, हृदय का तड़कन जानने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। जब आप उसका वस्त्र छुएंगे, उसका पास जाएंगे, तो आपके जीवन का समस्या निकालकर आपके जीवन में आनंद देगा। और जो है जायरस का जो बेटी था, मारा हुआ था, जो लेकिन उसको परमेश्वर ने चंगाई किया। जो 18 वर्ष से जो झुका हुआ जीवन में धारी थी, उसका जो जीवन को, उसका शरीर को सीधा किया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्या होकर आप सीधा चलने के लिए नहीं होते हैं, जो समस्या के कारण नहीं, उस समस्या को सीधा करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये जो व्यक्ति था जो कब्रिस्तान में रहते थे, पत्थरों से अपने आप को मारते थे, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आया, वो प्रभु यीशु मसीह जाकर उनके जीवन को बदल दिया। फिर भाइयों, आपके जीवन को बदल देता है। जब नाव में यात्रा कर रहे थे, जो तूफान आ गया, जो प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को बंद किया परमेश्वर है। आपके जीवन में ऐसा आंधी तूफान जैसा जो समस्या होगा, उसको छुड़ाने वाला, उसको शांत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब वो शांत करेगा तो आपके जीवन में आपको आनंद जो भरपूर से मिल जाएगा, उसका आप भरपूर से आपका साथ बना रहेगा और पूरा रहेगा। और जब 6 लोग यात्रा कर रहे थे समुद्र यात्रा में, जो बीच में था, समुद्र का बीच में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी में चलकर उस जगह पर आया। प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन का समस्या में आप एकदम बीच में, अभी कहां जाएंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वैसा कुछ उम्मीद नहीं है, तड़प रहे होंगे आपके जीवन में, ऐसा अब क्या करेंगे, ऐसा बिना उम्मीद के जब रहेंगे, उस जगह पर हमारा प्रभु आकर आपको उसमें से उठाने वाला, उसको आपको चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। और अब जब हम देखते हैं, जो रात पूरा मच्छी पकड़े थे, कोशिश किया, एक भी मछली नहीं मिला, एक छोटा मच्छी भी नहीं मिला,
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसका आज्ञा का मुताबिक वो लोग ने जाल डाला, जाल भरकर पूरा मछली मिल गया। फिर भाई और बहनों, आपके जीवन में आप कैसे बिना आनंद का जब जीवन बिताते होंगे, हो सकता है आप परेशानी करते होंगे, आपके जीवन में कुछ लाभ नहीं होते होंगे। एक ही जो है मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। प्यास लगा तो पानी के पास जाते हैं, जो एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। जो एक विधवा का जो एक ही बेटा था, मर गया था, लेकिन कब्रिस्तान को लेके जा रहा था, वहां आकर उसको जलाया परमेश्वर। जो गाना का जो शादी में पानी दाखरस कम हो गया था, वहां प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाया। जो पानी में टेस्ट नहीं था, टेस्ट वाला दाखरस बनाया। कलरफुल नहीं है, कलर वाला दाखरस बनाया। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में हो सकता है कि आप जो कलरफुल नहीं होगे, आपका जीवन टेस्ट नहीं होगा, ऐसा जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, आपके जीवन को बदलकर कलरफुल बनाएगा, टेस्टफुल बनाएगा। वो प्रभु उपयोग वाला आपके जीवन को बनाएगा। लाजर के जीवन में था, जो मर गया था, 4 दिन हो गया था, बांस लगने वाला था। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में ऐसा होगा, समस्या का कारण आपको, इस समस्या को मैं दूसरा को बोल नहीं सकता क्योंकि बांस आने वाला है, ऐसा समस्या में फंसा हूं, ऐसा आप सोचेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। बोलिए, प्रभु मैं इस बात को मैं दूसरा किसको नहीं बोल सकता हूं, मैं सिर्फ एक ही बोल सकता हूं, आपको बोल सकता हूं। कर प्रभु यीशु मसीह के पास आप समर्पण करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बदल देंगे और आपके जीवन को बदल देगा। फिर भाई और बहनों, प्रभु ये और 2-3 बात है, लेकिन वो बोलने के समय नहीं है, समय खत्म हो गया, इसलिए मैं आपको इस समय बंद करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह अकेला ही आपके जीवन में आनंद देता है। दुनिया को आनंद देने के लिए आया हो परमेश्वर, अपना बच्चों को देने वाला है। बहुत सारे लोगों को मैंने लिस्ट आउट करके दिखाया, कुछ लोगों का उसमें सबके जीवन को बदल लिया। प्रभु आपके जीवन को बदल कर आपके जीवन को आनंद देगा। आपका ऐसे आज से एक आनंदित जीवन बिताने के लिए अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यास लगा तो पानी के पास जाएंगे। आपके जीवन में आनंद नहीं है, प्रभु के यीशु मसीह के पास जाकर आनंद पाने के लिए परमेश्वर आपको कृपा करें। अपना ध्यान पूर्वक सुना, धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। थैंक यू।